अब न्यू चैप्टर है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। क्लियर? नाव और इसे क्या कहते हैं, धारा। जो धारा होती है उसको क्या कहते हैं, पानी की धारा, उ- उसकी बात है। अब इसमें तीन जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहली चीज आती है हमारी स्पीड ऑफ बोट। अगर स्पीड ऑफ बोट मैंने बी ले ली, क्लियर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने एस ले ली, ठीक है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है अप स्ट्रीम का और एक होता है डाउन स्ट्रीम का। एक होता है धारा के साथ और एक होता है धारा के विपरीत, ठीक है। अब बताओ मुझे, अपस्ट्रीम होता है धारा के विपरीत जाना। मतलब कि अपस्ट्रीम का मतलब है, मैं पानी के कलर को दिखा देता हूं ब्लू से। पानी जा रहा है इधर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, मुझे ही नहीं दिख रहा। ये पानी है, पानी जा रहा है इधर, अपस्ट्रीम में भी पानी जा रहा है इधर, क्लियर। अब व्हाइट तो दिख रहा है। अपस्ट्रीम में क्या होता है, पानी इधर जा रहा है तो आदमी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इधर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। और डाउन स्ट्रीम में पानी इधर बह रहा है, आदमी भी या नाव भी इधर बह रही है, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? ठीक है। अब हाँ, अप स्ट्रीम में घटेगी, डाउन स्ट्रीम में बढ़ेगी। डाउन मतलब साथ जाना, साथ जा रही है, साथ जा रहा है उसी पानी के। और अप स्ट्रीम में पानी के अगेंस्ट जा रहा है, क्लियर है। अब स्पीड ऑफ, हाँ जब साथ जाएंगे तो बढ़ेगी ना डाउन स्ट्रीम में। अब देखो, पानी इधर बह रहा है, हम भी पानी के साथ उसी साइड में तैर रहे हैं, हम अपनी जो स्पीड लगा रहे हैं वो तो चलेगी, लेकिन पानी जो अपनी पानी की जो स्पीड है उसके साथ भी तो बहेंगे हम, ठीक है। जो स्पीड ऑफ बोट है इन अपस्ट्रीम, क्या होगा, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, क्लियर है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी, दोनों की स्पीड प्लस होगी, क्लियर है। अब ये तो तब है, हमें बोट की स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। अगर हमें अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, मैंने यूएसएस का मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। हमें निकालनी है बोट की स्पीड, तो क्या करेंगे, दोनों को करेंगे प्लस और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, बोट की स्पीड आ जाएगी। और निकालनी है मुझे स्ट्रीम की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, अप स्ट्रीम की स्पीड कर देंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे 2 से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोट की बात करूं, बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी किससे,
स्ट्रीम की स्पीड से। ठीक है। और क्लियर है? क्लियर है? बोट की स्पीड हमेशा क्लियर है? अरे यार, क्लियर है? बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एम आई ऑडिएबल? हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिएबल? एम आई ऑडिएबल? आवाज़ आ रही है? सिग्नल वीक है? अब सही है? ओके। तो बोट की स्पीड जो है हमेशा ज़्यादा होगी स्ट्रीम की स्पीड से। क्लियर? क्लियर है? बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी। ठीक है? क्लियर है? ओके। और दूसरी चीज़, अप स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड से कम होगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी, अप स्ट्रीम की कम होगी। क्लियर है?
क्लियर? क्वेश्चन पे आते हैं। The speed of boat in downstream is 25 km per hour, while against the stream is 15 km per hour. Find the speed of boat in still water and speed of current. हमें क्या दे दिया? डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे दी है कितनी? 25 km/h और अप स्ट्रीम की स्पीड दे दी 15 km/h। क्लियर है? क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ वाटर। अब स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या बताया? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है क्या होगा? दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे। तो क्या करेंगे? बोट की स्पीड क्या होगी? दोनों को प्लस कर देंगे, 25 + 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 40/2, 20 km/h। क्लियर है? हमें निकालना है स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम की स्पीड माइनस करके हाफ कर देंगे। माइनस करा, आया 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5 km/h। क्लियर? क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है? मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट। हाँ, डाउन स्ट्रीम में स्पीड दे रखी है 25 km/h और अप स्ट्रीम में स्पीड दे रखी है 15 km/h। क्लियर? बोट की स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड जो है प्लस होगी और हाफ कर देंगे 2 से। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। बोट की स्पीड आ गई। स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। स्ट्रीम की स्पीड आ गई। ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन?
एनी डाउट? स्क्रीन नहीं दिख रही? अब दिख रही है? अरे यार, किस किस को दिख रही है और किसको नहीं दिख रही? स्लो हो रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ी देर की और बात। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? जी, दोनों का इसमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कवर 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। डाउन स्ट्रीम जो है 30 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रैवल करती है, जबकि यही 30 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम 10 घंटे में ट्रैवल करती है। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम में स्पीड की निकालूं तो डिस्टेंस है हमारी 30, टाइम है 5 आवर, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में स्पीड निकालूं तो स्पीड है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 10 आवर इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? क्लियर है? क्या? एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो। हमें निकालना क्या है? स्पीड ऑफ करंट। करंट बोले या स्ट्रीम बोले बात एक ही है। करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या होगा दोनों को? हाँ, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को कर देंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे 2 से। 6 माइनस 3/2 कितना आ गया? 3/2 किलोमीटर पर आवर। ये हम लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोट है 20 घंटे में 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करती है और साथ ही साथ अप स्ट्रीम भी कवर करती है। ठीक है, अब 91 किलोमीटर है जिसमें 20 घंटे में दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं, अप स्ट्रीम भी और डाउन स्ट्रीम भी। ठीक है, तो बताना है स्पीड, अगर स्पीड ऑफ करंट क्या हो? 3 हो, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बतानी है। तो स्थिर जल में नाव की गति बतानी है। देखो बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले जो डिस्टेंस है उसके कर लेंगे क्या? फैक्टर। फैक्टर इस तरह से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये जो टाइम दे रखा होगा वो आए।
देखो 91, 13 सेवन ज़ार, 13 सेवन ज़ार होते हैं कितने, 91। और 13 + 1 कितना होता है, ओ 13 + 7 20। दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। अब स्पीड ऑफ, हमें क्या निकालना होगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी, अगर हमें ये स्पीड आ गई हमारी, अप स्ट्रीम की स्पीड ये आ गई, डाउन स्ट्रीम की ये आ गई, तो बोट की बतानी है। इसके लिए सबसे आसान तरीका, जो डिफरेंस होता है इन स्पीड का, ये जो 13 और 7 आया है, ये क्या स्पीड का डिफरेंस, स्पीड है दोनों, डिफरेंस बिटवीन स्पीड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ करंट होता है ये हमेशा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर ये चेक करने के लिए है बस। अब तो डिफरेंस कितना आया, माइनस कर क्या, 6, डिफरेंस आ रहा है 6। अब DSS, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो बराबर होगी बोर्ड की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड या करंट की स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड तो आ गई 13, क्योंकि हमेशा बड़ी वाली होती है। बोर्ड की स्पीड मुझे मालूम नहीं, स्पीड ऑफ करंट कितना है, 6। बोर्ड की स्पीड निकालनी है, ओ सॉरी 6 नहीं है, 3 है। कितना है, 3 है। तो 13 - 3 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड आ गई। क्लियर है। क्या चीज़, 10 कैसे आया, देखो दोबारा समझो। ये जब इस तरह दे रखा हो कि कोई एक कॉमन डिस्टेंस दे रखी हो दोनों की, अप स्ट्रीम की भी और डाउन स्ट्रीम की भी, कि अप स्ट्रीम में भी इतने गया और डाउन स्ट्रीम में भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो और टाइम एक कॉमन दोनों का टाइम ऐड करके दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो स्पीड दे रखी होती है इसके फैक्टर ऐसे करते हैं जिन्हें जोड़ने पर क्या आए, ये टाइम आए। अब ये 91 के मैंने क्या करे, फैक्टर्स करे, एक आया 13 और एक आया 7, 13 और 7 को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 20। अब चेक करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस जो है 6 है, क्या वो स्पीड ऑफ करंट्स का डबल है, स्पीड ऑफ करंट 3 का डबल आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो होती है, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 13, स्ट्रीम की स्पीड है 3, 13 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बोट की स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बोट है 3 घंटे लेती है 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए, अगर स्पीड ऑफ करंट कितनी है, 1 है, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो बताना है स्पीड ऑफ बोट क्या होगी स्टिल वाटर में। देखो डिस्टेंस कितनी है, 4। ठीक, अब 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या है, 3 आए। 4 1 जार 4। क्लियर है। या फिर
इनके दूसरा है, अगर इस तरह नहीं हो रहा तो हमारा स्पीड डिफरेंस है ना, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ करंट, कितना है 1। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए इन दोनों की स्पीड का। तो 2 के ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस 2 आए, 4 और 2। 4 माइनस 2 यही तो होता है। 4 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 2 ही तो होगा। क्लियर है? नहीं नहीं, फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं मल्टीप्लाई करके। अगर हम मैं 91 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 91 के फैक्टर्स क्या होंगे, 91 वन ज़ार 91, 13 सेवन ज़ार 91। ये जिनका ये 91 मल्टीपल्स है तो इसके फैक्टर्स क्या हुआ, 1 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ, 91। इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है, वो ज़रूरी नहीं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही आए। ये तो मैंने यहाँ पर आ रहा था मल्टीप्लाई करके बाय चांस। इनके मल्टीपल्स में से कोई सा भी हो सकता है, इनके फैक्टर्स में से। क्लियर है? तो हमारे 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 4 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 1, 2 एंड 4। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड बराबर होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 4, बोट की स्पीड हमें पत मालूम नहीं, स्ट्रीम की स्पीड है 1। तो बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1, कितना आ गया, बताओ। क्लियर है? अगर हम देखो, हम देखते हैं इस तरह से कि जो है, अगर 4 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम का, 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए 4 की स्पीड से, 4 की स्पीड से कितना आ जाएगा, 1 घंटा लगेगा। अप स्ट्रीम जाएगा 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर जाना है 2 की स्पीड से, अप स्ट्रीम तो 2 है, तो यहाँ कितने टाइम लग रहा है, 2 घंटा। 2 और 1 कितना आ रहा है दोनों का मिलाकर, 3 घंटे। तो यही 3 घंटे तो दे रखे हैं हमें, है ना, कि इन टोटल मिला के 3 घंटे लग रहे हैं। क्लियर? तो स्पीड क्या आ गई बोट की। क्वेश्चन क्लियर है? जी, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4 में तब रखता अगर जो हमारा डिफरेंस है स्पीड, क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस निकाला है, ये डिफरेंस जो निकाला है, अगर यहाँ पर 3 आ रहा होता तो यहाँ पे मैं 1 रखता, 4 और 1। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस तो 2 आ रहा है, तो इसलिए मुझे 4 और 2 रखना पड़ा। मैंने अभी लास्ट उसमें क्या बताया, फार्मूला डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छी लिख लेता हूँ, ऑफ DSS एंड USS, अप डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की जो स्पीड का डिफरेंस है वो क्या है, डबल होगा किसका, स्पीड ऑफ करंट का, DS एंड US, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। देखो कोई भी है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, अभी हमने पीछे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम निकाला था, कहाँ गया ये क्वेश्चन रहा। अप स्ट्रीम निकाला मैंने 6, डाउन स्ट्रीम निकाला क्या 3। अब मुझे निकालना है क्या, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट यहाँ पे मैंने फार्मूला क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू डबल है स्पीड ऑफ करंट। डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 6 माइनस 3, 3 आएगा। स्पीड ऑफ करंट क्या आया 1.5, 1.5 का डबल क्या आएगा 3 आएगा। दोनों बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है,
तो यहाँ से आता है। एक पर्सन है स्टिल वाटर में, उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 3 घंटे लेता है सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में डाउन स्ट्रीम में, और 5 घंटे लेता है अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर, अगर अपस्ट्रीम में, तो करंट की स्पीड बतानी है। ठीक है। अगर मैं देखूं बोट पर्सन को बोट लिख सकता हूँ और स्ट्रीम को, तो हमारा स्ट्रीम है ही। इसकी कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। इसकी मुझे मालूम नहीं। ठीक है, यहाँ तक की बात। टाइम कितना लग रहा है? टाइम 1। डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम लग रहा है 3 घंटे, और अप स्ट्रीम में जाने में टाइम लग रहा है 5 घंटे। क्लियर है? क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ स्पीड ऑफ करंट निकालने का, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने का। स्पीड ऑफ करंट, जो बोट की स्पीड है उसे रखो ऊपर, मल्टीप्लाई कर दो किससे? जो डिफरेंस है टाइम का, डिफरेंस ऑफ टाइम, और डिवाइड कर दो सम ऑफ टाइम से। देखो स्पीड कितनी? 12, डिफरेंस कितना आएगा? 5 और 3 का 2, और ऐड करके क्या आएगा? 8। 1/4 कितना आ गया? 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार, तो स्पीड कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। बताओ इजी है नहीं है? या इसका लॉजिक समझना है पूरा, कैसे हुआ ये? ठीक है, लॉजिक समझते हैं। देखो 12 किलोमीटर उसकी स्पीड है। बोट की स्पीड मैंने, ओ स्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली x। टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे। 12 किलोमीटर उसकी स्पीड है, 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। मैंने स्पीड मानी थी x, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? इतनी होगी। और टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे। अगर मैं दोनों को कहाँ रख दूँ? रेशियो में। ये रेशियो में आ गया, और तो दोनों आएंगे इक्वल। दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ठीक है। ऐसा क्यों होगा? देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो डिस्टेंस हमें मालूम नहीं, डिस्टेंस कोई होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ये आ गया, स्पीड ये आ गई। ठीक है। अब दूसरी भी स्पीड है कोई, ये आ गया, और उसका स्पीड ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को रखता हूँ रेशियो में, डी से डी कट गया, 5 आ जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो S1/S2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इनके रेशियो जो आ गए। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे 5/3 आएगा, यहाँ पे 3/5 नहीं, 5/3। अब उल्टा आती है स्पीड। तो हमारा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो S1/S2, या फिर हम कह सकते हैं
अपस्ट्रीम अपॉन में डाउनस्ट्रीम है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, अप डाउनस्ट्रीम का टाइम ऊपर होगा और अपस्ट्रीम का टाइम नीचे होगा। यहाँ पर हमारा क्या ऊपर ऊपर अब डाउनस्ट्रीम है और नीचे अपस्ट्रीम है, तो ऊपर किसका टाइम आएगा, अपस्ट्रीम का टाइम आएगा और नीचे डाउनस्ट्रीम का टाइम आएगा। अपस्ट्रीम का टाइम 5 आवर, डाउनस्ट्रीम का टाइम 3 आवर। एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में करते क्या है, नीचे वाला जो नंबर होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है इसको ऊपर वाले में एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करते हैं और नीचे वाले में ऊपर वाले को माइनस करते हैं। इस तरह हो जाता है। अगर a अपॉन बी है, a अपॉन बी है, तो क्या होता है इसका कॉम्पोनेंडो में और डिविडेंडो में एक बार लिखते हैं a प्लस बी और नीचे लिखते हैं a माइनस बी। क्लियर है। a प्लस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो क्या हो जाएगा c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल। ठीक है, ये रूल होता है। तो अब क्या हो जाएगा 12 जी, ये एग्जैक्ट मुझे तो मालूम नहीं है अभी, एक मिनट। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, योग अंतर अनुपात। योगांतर अनुपात समझ में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो होगा, तो 12 प्लस एक्स में क्या ऐड हो जाएगा, प्लस 12 माइनस एक्स, और डिवाइड में क्या होगा 12 प्लस एक्स में माइनस हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब देखो ये है ब्रैकेट में पूरा माइनस होगा। अब जब माइनस होगा तो 12 का तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 12 तो हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, और जो एक्स है माइनस का ये कायम हो जाएगा प्लस में, इधर आ जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन में 5 माइनस 3। एक्स से एक्स माइनस 12 से 12 कैंसिल, ऊपर आया 2 मल्टीप्लाई 12 मतलब 2 की 12 से होगी, और नीचे आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है, 12 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4। हमें x इज इक्वल्स टू निकालना है, तो x उधर जाके चले आएगा और 12 के अपॉन में 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया 3 किलोमीटर पर आवर। यही चीज़ हमने यहाँ करा छोटा सा। ठीक है, क्लियर है। ओके, कौन सा वाला, बाद वाला जो पहले ट्रिक जो है छोटी सी, और कहते हैं एक बोट जो है सर्टेन टाइम लेती है, कुछ टाइम लेती है एक डिस्टेंस। जी, पीछे करूँ, ठीक है।
डिफरेंस ऑफ टाइम ऊपर आएगा। सर सम ऑफ टाइम बाय डिफरेंस ऑफ टाइम होता है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम। अगर मैं उसी पे आता हूँ, देखो ये 8 ऊपर है, 2 नीचे है ना, यहाँ पर यही बात बोल रहा हूँ ना आप? सर आप यही बात बोल रहे हो ना, यहाँ पे 8 ऊपर है, 2 नीचे है। कहाँ गया नहीं ये? सर, आपने फॉर्मूला लिखा है ना, वो उसकी बात मैं कर रही थी कि नहीं, फॉर देखो, अगर मुझे निकालना होता। सर ये डिफरेंस ऑफ टाइम बाय सम ऑफ टाइम है ना वो। हाँ ये सर। बिल्कुल, अब अगर बात सुनो मेरी, अगर मुझे निकालना होता स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ पर्सन, तो फॉर्मूला होता आप मेरा स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ करंट मल्टीप्लाई सम ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम। लेकिन मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ करंट निकालना है। तो ये जो डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे फार्मूला ये लगा। और ठीक है, जी सर समझ गई। एक बोट जो है सर्टेन टाइम लेती है एक डिस्टेंस को कवर करने में, डाउन स्ट्रीम में कुछ टाइम लेती है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर वो लेकिन उससे 3 गुना टाइम लेती है, कब? डाउन स्ट्रीम से 3 गुना टाइम अप स्ट्रीम को ट्रैवल करने में, ठीक। तो बताना है स्पीड ऑफ करंट। अगर स्पीड ऑफ करंट 8 है तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? अब देखो, मैंने जो बाद वाला फार्मूला बताया, ये वाला स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ करंट मल्टीप्लाई सम ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ करंट मल्टीप्लाई सम ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम। अब यहाँ देखो, टाइम 1 और टाइम 2 में कुछ रिलेशन है। जो अप स्ट्रीम में कुछ टाइम, डाउन स्ट्रीम में कुछ टाइम ले रही है, अगर मैं उसको 1 मान लूँ, तो अप स्ट्रीम में उसका 3 गुना टाइम ले रही है, तो टाइम कितना होगा? या 3 होगा। क्लियर है? स्पीड ऑफ करंट 8 है, तो सम ऑफ टाइम क्या होगा? 3 + 1 4। डिफरेंस क्या होगा? डिवाइडेड 3 - 1 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ गया? 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। अ पर्सन टेक्स 10 hours to when he travel 30 kilometer against the stream and 44 kilometer in with the stream। एक आदमी 10 घंटे लेता है जब वो 30 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, और 44 किलोमीटर जाता है विद स्ट्रीम। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लो। 30 किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटे। सर 44। सॉरी 44। फोर्टी 4 किलोमीटर जा रहा है। अगर मैं अप स्ट्रीम को, सॉरी अगेंस्ट द स्ट्रीम को मैं इस तरह दिखाऊं, और डाउन स्ट्रीम के साथ को इस तरह दिखाऊं। क्लियर है यहाँ तक?
अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मैंने साइन बना दिया लिखने के बजाय। ये मेरी स्पीड है अप स्ट्रीम की और ये मेरी स्पीड है डाउन स्ट्रीम की, ठीक है। या मैं इनकी जगह लिख रहा हूँ डी और यू, क्या लिख रहा हूँ, डी और यू, आसानी रहेगी। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डिस्टेंस ये थी, स्पीड ये है, डिस्टेंस ये थी, स्पीड ये है, दोनों का मिलकर टाइम कितना हो रहा है, 10 घंटे। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो 30 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अरे दोनों बार यही लिख दिया ये इसे 30 किलोमीटर की जगह लिख लेंगे हम 40 किलोमीटर, और इस 44 किलोमीटर की जगह लिख लेंगे 55 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जा रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम होगा और ये अप स्ट्रीम होगा। अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टाइम कितना लग रहा है, 13 घंटे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। कोई डाउट? कोई डाउट है? सर 55 कैसे आए? ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुए हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ी गलती हुई हुई है, तो इसलिए मैंने अपने पास से लिखा है 55। देखो यहाँ पे भी 30 था, यहाँ भी 30 था, यहाँ भी 44 था, यहाँ भी 44 था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता पहले इतनी सेम डिस्टेंस 10 किलोमीटर 10 घंटे में कर रहा है और बाद में उतनी ही डिस्टेंस 13 किलोमीटर में कर 13 घंटे में कर रहा है ना। जी सर। तो क्वेश्चन में भी सही कर दूंगा जब आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब देखो ये जो अप स्ट्रीम का टाइम है और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम की ये डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है और ये डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है? दोनों का HCF क्या है? 11। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड मान 11 से मैंने डाउन स्ट्रीम की मैंने स्पीड मान ली 11, कितनी 11 स्पीड मान ली। मैं कलर चेंज करके दिखता हूँ उसे ताकि आसानी रहे। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाए 11, तो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे यहाँ पर और 4 घंटे यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। जी सर। अब टोटल घंटे लग रहे हैं 10, 4 घंटे डाउन स्ट्रीम में ले गए, तो बाकी बचा हुआ टाइम कौन लेके गया होगा, अप स्ट्रीम वाले। 10 - 4 कितना टाइम लगा यहाँ पर, 6 घंटे। जब 6 घंटे लग रहे हैं तो स्पीड कितनी होगी, 60 डिवाइड करेंगे कितनी आ गई, 5। 5 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 13 घंटे टोटल हैं, तो टाइम कितना होगा, 13 - 5 कितना आ गया, 8। क्या 8 से डिविजिबल होकर सेम आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है? अब देखो
मैंने वो एच सी एफ डाउन स्ट्रीम से क्यों लिया, अप स्ट्रीम से क्यों नहीं लिया? अगर मैं अप स्ट्रीम से एच सी एफ लेता तो दोनों का एच सी एफ क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और यहाँ पर 10 से अगर मैं डिवाइड करते यहाँ 3 घंटे आते हैं और यहाँ पर मुझे 7 घंटे लाने पड़ते हैं। और ये 7 का तो इस 44 का 7 से तो कोई मतलब ही नहीं है, दूर से दूर तक नाता नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे नंबर देखने होंगे जो डिविजिबल हो, जो एच सी एफ निकल के डिविजिबल हो जाए बाकी दूसरे में माइनस करने के बाद। क्लियर है? ओके सर। ओके, अब हमारे पास आया अप स्ट्रीम स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड ऑफ करंट दो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। डाउन स्ट्रीम 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड प्लस होकर डिवाइड हो जाएंगी 2 से। 11 + 5/2 कितना आया, 16/2 इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। देखो अब दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम 8 + 3 कितना आ गया, 11 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, अप स्ट्रीम 8 - 3 कितना आ गया, 5 आ गया। सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, सर लास्ट में क्या पता है? स्पीड ऑफ पर्सन निकाला है मैंने, फिर बाद में मैंने चेक करा है क्या सही आ रहा है इस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। दोनों की स्पीड प्लस करी, डाउन स्ट्रीम आ गया, स्पीड का डिफरेंस देखा तो अप स्ट्रीम आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, फिर क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, एक बोट कवर करती है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में। ठीक है, एक सेकेंड, फिर से यार कॉपी पेस्ट करने में मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड। इसका याद क्या सही कर देता हूँ। हाँ, 12 किलोमीटर तो कहाँ है हमारा, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 3 घंटे लगते हैं। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर वो ट्रैवल करे 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम लगता है 6.5 घंटा।
इस 6.5 को कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डबल कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन की क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम लगेगा 6 घंटे। इसी तरह से अब नीचे होगा 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, टाइम कितना लगेगा 6.5 का डबल 13 घंटे। कोई डाउट? कोई डाउट? क्या? आवाज़ समझ में नहीं आई आपकी। सर मैं ऐसे बता रही हूँ कि अगर 2 से मल्टीप्लाई ना करें तो कैलकुलेशन बहुत लंबी बैठ जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये 13/3 होगा ना, यहाँ पे परेशानी होगी। अब देखो डाउन स्ट्रीम में ही हम देखेंगे, हम पिछली बार भी डाउन स्ट्रीम में देखा था, अब भी इसमें देखेंगे। दोनों का HCF 12। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 12 है, अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, दोनों का HCF क्या है 12, डाउन स्ट्रीम 12 है, टाइम लग रहा है 3 घंटे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम 12 है, टाइम लग रहा है 4 घंटे। ऊपर कितना बचा अपस्ट्रीम के लिए टाइम 6 - 3 3 आर। 3 आर के हिसाब से अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 8। इसमें से माइनस करा मैंने कितना 4, 13 - 4 कितना बचा 9। 9 आर के हिसाब से स्पीड कितनी हो गई 8। क्लियर? अब हमारे पास स्पीड आ गई है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? मुझे क्या निकालनी है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। डाउन स्ट्रीम आ गई 12, अप स्ट्रीम आ गई 8, 2 से डिवाइड कर दिया, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ठीक है। एक क्वेश्चन और है, करना है या छोड़ दें इसे? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। चलो ठीक है। सर करवा दीजिए। 2 मिनट का क्वेश्चन है, देख लो। एक बोट है सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3 घंटे में, और स्ट्रीम ऑफ फ्लो है, स्ट्रीम जो है क्या कहते हैं, स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड बतानी है उसमें स्टिल वाटर में। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन करा था पीछे, कहाँ गया, ये था नहीं, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की अलग अलग ये सर्टेन डिस्टेंस दे रखी थी, यहाँ तो मुझे स्पीड डिस्टेंस दे रखी थी कितनी 30, लेकिन मुझे अब की बार डिस्टेंस नहीं दे रखी।
तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप का क्वेश्चन है वो भी। अब मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा कोई डिस्टेंस ले ली, स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 2 घंटे ले रहे हैं ना, तो अगर मैंने डिस्टेंस ले ली x/2, अप स्ट्रीम क्या आ जाएगी x/3। क्लियर यहाँ तक? मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वो दे रखा है, स्ट्रीम दे रखी है, स्ट्रीम दे रखी है, निकालनी है स्पीड ऑफ वाटर। देखो डाउन स्ट्रीम अगर मैं देखूं क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की कैसे निकालते हैं स्पीड, दोनों को प्लस कर देते हैं, बोट प्लस स्ट्रीम होता है, बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल्स टू क्या आ गया x/2, और यहाँ पे बोट माइनस स्ट्रीम कितना आ गया x/3। यहाँ पे 3 से हो गई बोट माइनस स्ट्रीम की मल्टीप्लाई, ये आ गई मेरी डिस्टेंस, यहाँ मेरी डिस्टेंस आ गई b प्लस एस एक्स। ठीक है, तो टू बी प्लस एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3b माइनस एस, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2b प्लस 2s इज इक्वल्स टू 3b माइनस 3s, एस वाली एक तरफ बी वाली एक तरफ, 3b माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3s माइनस प्लस 2s, b इज इक्वल्स टू 5s। ठीक, बोट की स्पीड क्या है मालूम नहीं, स्ट्रीम की स्पीड मालूम करनी, स्ट्रीम की स्पीड मालूम है मुझे कितनी 4 है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं 4 से, तो मेरी बोट की स्पीड क्या आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्लियर है? सर ये x की जगह आपने 4 रखा, एक्स की जगह कहाँ 4 रखा है मैंने, सर s की जगह, एस की जगह पे, हाँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड एस क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, इसलिए 4 रखा। ठीक है, ओके, थैंक यू, क्लास ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।